नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अनोखे ढंग से बनता है महाप्रसाद, कभी नहीं पड़ती अन्न की कमी। दोस्तों, हिंदुओं के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। इनकी महिमा अपरंपार है क्योंकि यहाँ भगवान जगन्नाथ साक्षात विराजते हैं। 10वीं शताब्दी में निर्मित यह प्राचीन मंदिर सप्तपुरियों में से एक है। वहीं कुछ ऐसे रोचक तथ्य और चमत्कारी बातें भी हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। इन बातों का जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया है, तभी तो आस्था का स्थान विज्ञान से ऊंचा है। वहीं पुराणों में तो जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वो यहाँ की सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने की वजह से यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह ही है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं विदेश में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में तो विश्व भर के लोग आते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहली बात तो इस मंदिर की यही है कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजते हैं। इनका ऐसा अनोखा रूप किसी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलेगा। नीम की लकड़ी से बना इनका विग्रह अपने आप में अद्भुत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक खोल मात्र है। इसके अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। जगन्नाथपुरी तीर्थ में आप कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो, तो मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और भगवान का प्रसाद लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। सबसे रोचक बात तो यही है कि इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। समुद्र तट पर दिन में हवा जमीन की तरफ आती है और शाम के समय इसके विपरीत, लेकिन पुरी में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की ओर बहती है। मुख्य गुंबद की छाया किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर में हर रोज कुछ हजार लोगों से लेकर 20 लाख लोग भोजन करते हैं, फिर भी अन्न की कमी नहीं पड़ती। हर समय पूरे वर्ष के लिए भंडार भरपूर रहता है। हमने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं, पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर कोई भी पक्षी कभी नहीं गुजरता। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से होकर नहीं निकलता। सिंह द्वार में प्रवेश करने पर आप सागर की लहरों की आवाज़ को नहीं सुन सकते, लेकिन कदम भर बाहर आते ही लहरों का संगीत कानों में पड़ने लगता है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है, वो भी उल्टे चढ़कर। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। विशाल रसोई घर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को बनाने 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि भगवान का महाप्रसाद माता लक्ष्मी की देखरेख में बनता है। इस मंदिर में महाप्रसाद को ग्रहण करने वाले हो जाते हैं मालामाल। विदेशों से लेने आते हैं लोग। मान्यताओं की बात करें तो पुजारियों द्वारा बताया गया है कि यहाँ रसोई में जो भोग बनता है वो माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यह रसोई विश्व जगत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। यहाँ बनने वाला भोग हिंदू धर्म पुस्तकों के निर्देशानुसार ही बनाया जाता है। महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको आनंद बाजार जाना पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको विश्वनाथ मंदिर के 5 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, इसके बाद प्रसाद मिलता है। भोग मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यहाँ रसोई के पास ही 2 कुएं हैं जिनको गंगा जमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकलने वाले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। इस रसोई में 56 भोग का निर्माण किया जाता है। रसोई में पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे कुछ हजार लोगों से 20 लाख लोगों को खिला सकते हैं। श्री जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की
निष्ठा की परीक्षा के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्कंद पुराण में इस तथ्य को दर्शाती राजा श्वेत की कथा भी है। पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी में राजा श्वेत प्रतिदिन भगवान लक्ष्मीपति को अपने ही द्वारा तैयार किए गए षड्रसों से पूर्ण तरह तरह के भोजन पदार्थ भोग में निवेदित करते थे। एक दिन राजा श्वेत मंदिर के द्वार पर खड़े थे, तब उन्होंने भगवान को निवेदित तरह तरह की भोजन सामग्रियों को देखा और वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या भगवान ये मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे। यह सामग्री भाव से दूषित होने के कारण भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकेगी। तभी राजा की दृष्टि भगवान के दिव्य सिंहासन पर गई। राजा ने देखा कि श्रीहरि सिंहासन पर विराजमान है और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य मालाओं से सजी माता महालक्ष्मी भगवान को भोजन सामग्री परोस रही है और भगवान बड़ी प्रसन्नता से भोजन कर रहे हैं। इस अद्भुत झांकी को देखकर राजा कृतकृत हो गए और इसके बाद वे केवल भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद ही खाकर रहने लगे। देवी पुराण के अनुसार यहाँ सती के पैर का भाग गिरा था, वहाँ महाशक्ति के रूप में बिमला देवी प्रकट हुई। इस मंदिर में जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा से पूर्व बिमला देवी ही मंदिर की मुख्य अधिकारिणी देवी थी। उन्होंने जगन्नाथ जी को मंदिर में प्रवेश की इस शर्त पर अनुमति दी कि जगन्नाथ जी को समर्पित प्रत्येक भोग पहले उनको निवेदित किया जाएगा। इस शर्त के अनुसार जगन्नाथ जी के प्रसाद का बिमला देवी को पहले भोग लगता है और उसके बाद भगवान को भोग लगता है और तब वह महाप्रसाद माना जाता है। इसे दुर्गा माधव पूजा की विशेष पद्धति कहते हैं, जो केवल इसी क्षेत्र में प्रचलित है। देवताओं को निवेदित किए जाने वाले नैवेद्य को प्रसाद कहते हैं, जबकि जगन्नाथ प्रभु को प्रसाद अर्पित भोग को महाप्रसाद कहते हैं। प्रसाद थोड़ा ही खाया जाने वाला होता है, जबकि महाप्रसाद भरपेट खाया जाने वाला प्रसाद है। महाप्रसाद में भगवान जगन्नाथ को चावल, दाल, छेना, रबड़ी, मिक्स वेज, दालमा चढ़ाया जाता है। बाद में इसी प्रसाद को भक्तों में बांटा जाता है। भगवान जगन्नाथ को दो प्रकार का प्रसाद चढ़ता है, अबाधा या फिर संकुड़ी भोग प्रसाद, जिसमें घी वाला चावल, दाल, दालमा, बेसारा, महुरा, पीठा, कनिका खिचड़ी आदि शामिल होती है। जबकि दूसरे तरह का प्रसाद सूखा होता है। इस सूखे प्रसाद में ज़्यादातर मीठी चीज़ें शामिल होती है, जिसे निशान खुड़ी भोग कहते हैं। इसमें मुख्यतः गजा, खाजा, चाकुली, पूली, नड़ी, नाड़ू, मनोहरा, झिल्ली, मालपुआ, मथा पुल्ली आदि शामिल होती है। प्रसाद में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें और सब्जियां आसपास के बाज़ारों से ही लाई जाती है। खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले प्रसाद का कल्चर उड़ीसा के खान पान में रचा बसा है। इस प्रसाद को तैयार करने की कहानी भी अजब निराली है। जिस रसोई में यह प्रसाद पकता है वहाँ 32 कमरे हैं। रसोई 3 हिस्सों में बटी है, अन्ना चूल्ही, पीठा चूल्ही और टुना चूल्ही। चूल्हे में लगने वाली आग को वैष्णव अग्नि कहा जाता है। रसोई में मीठा भोग प्रसाद तैयार करने के लिए शक्कर की जगह अच्छे गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर और फूल गोभी का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में नहीं किया जाता। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।